हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि हमने देखा कि नीट का पेपर इस बार बहुत टफ आया था एज़ कम्पेयर टू अब तक जितने सालों में देखा जाए 30 सालों में, तो बोल सकते हैं कि इस बार बहुत लेवल बढ़ गया। अगर फिजिक्स को उनको डिफ़िकल्ट करना था तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को तो इजी कर सकते थे, बट सब में उन्होंने खेला खेल दिया है। फिजिक्स को तो एकदम ज़्यादा ही टफ कर दिया कि आप देख के क्वेश्चन सॉल्व करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप सोच ही नहीं पा रहे उस क्वेश्चन के बारे में, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है या फॉर्मूला भूल गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी बहुत ईजी नहीं था। कॉन्सेप्ट थे उसमें भी, आपको आ भी रहा था, बट क्या था कि वहाँ पे ऑप्शन आपको सब सॉल्व करने पड़ रहे थे, तो थोड़ा टाइम टेकिंग था, लेंदी पेपर था। बायोलॉजी में भी बोल सकते हैं 80 क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी के थे, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे थे आपको घुमा के कहीं से भी कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछ दिया, जिसकी वजह से आप पहले से ही पैनिक हो गए। तो जैसा हमने सोच के गया था कि हम पेपर इस टाइप का आएगा, 2024 की तरह आएगा या 23 की तरह आएगा, तो हम सॉल्व कर लेंगे बहुत जल्दी से। लेकिन इस बार बायोलॉजी ही सॉल्व करने में लगभग 1 घंटे से ज़्यादा बहुत लोगों का टाइम हो गया। पेपर लेंदी बनाने की वजह से उन्होंने इतना लेंदी बना दिया कि लोग फिजिक्स का क्वेश्चन छोड़ छोड़ के आ गए। ठीक है, तो डरिए मत, कट ऑफ थोड़ा कम भी जाएगा पिछली बार से। ठीक है, चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ क्या होगा नीट 25 के लिए, एक्सपेक्टेड है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं, हमने अपने से अनुमान लगाया है इतना। ठीक है, अगर बात करते हैं एमबीबीएस या बीडीएस की, एमबीबीएस तो हर कोई जानता है, बीडीएस के वही डॉक्टर बनते हैं, वही कोर्स करते हैं जो दांत के डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, इनका जो ऑल इंडिया काउंसलिंग कौन कराता है? एमएमसी के पास ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सिर्फ 15% लोगों को क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया में कहीं पे भी सीट दिला सकते हैं, किसी भी स्टेट में सिर्फ 15% सीट। ओके, 100% इनका क्या होता है, एम्स में पूरा जोर होता है। बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की। स्टेट काउंसलिंग जो है वो हर स्टेट का अपना अलग अलग उनके अथॉरिटीज़ के अंदर होता है। 85% जो सीट होती है वो स्टेट के जो बच्चे होंगे उनके डोमिसाइल से दिया जाएगा, लेकिन जो उनकी 50% सीट होगी वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएगी। मान लीजिए कोई आंध्र प्रदेश का बच्चा है, उसको यूपी में चाहिए तो वो चला जाएगा 15% वाले कोटे से। ठीक है, लेकिन 85% जो यूपी का जो सीट है उन बच्चों के लिए रिजर्व होगा, यूपी के बच्चों के लिए। चलिए देखते हैं पेपर कैसा था। जो पेपर था लेवल, इसका पेपर देख लेते हैं। सबसे डरावना जो था फिजिक्स था, मॉडरेट बोल सकते, इजी तो नहीं था, मुझे कहीं से इजी नहीं दिखा कि आपने फॉर्मूला रखा आपका आंसर आ गया, कहीं से मुझे इजी नहीं दिखा है, सच बताऊं मैं। मॉडरेट था, मॉडरेट से ज़्यादा टफ था। ठीक है, अगर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप ये भी देखेंगे कि आपने 15 क्वेश्चन छोड़ के सॉल्व किए 10 क्वेश्चन, तो टफ था, पेपर बहुत टफ था। जेईई मेंस के लेवल था, एडवांस के लेवल तक चला गया पेपर। काफ़ी एनटीए वालों ने काफ़ी, मुझे लग रहा है कि साल भर एक्सपेरिमेंट किए हैं सब कुछ बनाने में। क्यों ऐसा किया नहीं पता। अब देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में इजी भी कुछ क्वेश्चंस थे, कैलकुलेटिव था, मॉडरेट कह सकते हैं, टफ भी था। कुछ ऐसे क्वेश्चन कि आप उसे सॉल्व करते जा रहे लेकिन आ नहीं रहे। इजी क्वेश्चन थे, जैसे बायोमोलिक्यूल्स के बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था मैथ्स द फॉलोइंग, तो ये इजी में आ गया। मॉडरेट में क्या था कि आपको रेडियस निकालने आ रहा है, एनर्जी निकालने आ रहा है, लेकिन आप भूल गए हैं। ठीक है, वो मॉडरेट लेवल का था, बट क्या था कि आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करके ही आंसर लाना था। ठीक है, आपको ऑप्शन में भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट भी कर दिया तो 2 ऑप्शन ऐसे थे कि एकदम पास पास थे, आप उनमें भी कंफ्यूज थे, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ रहा था। टफ में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बोल सकते हैं कि इनमें जैसे रिएक्शन मिक्स पूछ दिया, नेम ऑफ रिएक्शन कहीं दिया ही नहीं। बच्चे रट रट के साल भर जाते कि नेम ऑफ रिएक्शन आएगा, तो कहीं से आया ही नहीं। ठीक है, मिक्स आ गया। और बोल सकते हैं डी और एफ ब्लॉक के भी जो क्वेश्चन आए थोड़ा सा टफ आ गए। ठीक, बायोलॉजी की बात करते हैं तो मॉडरेट था। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बोल सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस थे, मतलब बियॉन्ड द एनसीईआरटी था, सिलेबस के नहीं बोल सकते, बियॉन्ड द एनसीईआरटी था कि एनसीईआरटी में अगर आपको इतना ही टफ क्वेश्चन फ्रेम करना ही है तो आप एनसीईआरटी में दे दीजिए वो कॉन्सेप्ट, या फिर आप उस टाइप का क्वेश्चन अपने सैम्पल पेपर में निकालिए, ताकि बच्चों को पता चल सके कि आप किस लेवल तक जा सकते हैं, पहले से प्रिपेयर रहें। ट्रिकी भी था। सब मिला के मैं, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर पूरा टाइम टेकिंग था। अगर आप केमिस्ट्री को टाइम दे रहे तो आपको पूरा फोकस ऑन केमिस्ट्री, आपको भूल जाना है कि फिजिक्स में कितना टफ आ गया, बायोलॉजी में कितना आपने छोड़ दिया, पूरा फोकस करना था। लेंदी पेपर था, टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत कुछ था। ठीक है, पेपर बहुत लोगों का बहुत ख़राब हो चुका है। क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ फिजिक्स उन्होंने कम अटेम्प्ट किया है, कम समझ पाया है, वहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने सही किए होंगे, लेकिन जो नहीं किए हैं आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि नए क्वेश्चन फ्रेम हो गए, नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी यही सब कुछ था कि अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आपने वहाँ पे अपना 100% दे दिया है, प्रैक्टिस के बलबूते वहाँ पे आंसर निकाल के। ठीक है, बात करते हैं एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस में जो ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से देखते हैं यूआर का मतलब जनरल कैटेगरी का, तो
535 से 560 तक जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं 530 टू 555, एससी की बात करते हैं तो 455 टू 480 और एसटी की बात करते हैं 395 टू 425। ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा माना जा रहा है, क्या पता 550 भी हो सकता है, जनरल वालों का कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप ये नहीं सोच के चल सकते कि कितना नंबर पे कौन से रैंक है, क्योंकि रैंक डिसाइड करता है कि आप एलिजिबल हैं गवर्नमेंट कॉलेज में या नहीं है जाने के लिए। ठीक है, तो आप नंबर देख के मत घबराइए, आप ये देखिए कि आपका रैंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है कॉलेज के लिए। ठीक, आगे देखते हैं बीएमएस और बीओएमएस और बीएचएमएस के बारे में। तो इसका जो काउंसलिंग बॉडी है वो दूसरा है AA और CCC मीन्स AACCC। ठीक, ये कराते हैं। बीएमएस का मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो आयुर्वेदा के डॉक्टर होते हैं इसी के थ्रू जाते हैं। ठीक है, BUMS की बात करते हैं बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन। ठीक, BHMS की बात करते हैं बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ये सब आप यहाँ से कोर्सेज को एश्योर कर सकते हैं। BBC में क्या होता है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। ठीक है, जो पेट्स वगैरह बोल सकते हैं, जो एनिमल्स के डॉक्टर बनते हैं इसी के थ्रू जाते हैं, और इनका जो काउंसलिंग बॉडी है VCI है। ठीक है, तो इनका अलग है सब कुछ। अब देखते हैं BMS का, जो जनरल कैटेगरी का था नेक्स्ट ईयर, जो मतलब जो बीत चुका है प्रीवियस ईयर, हमने उसमें देखा था कितने थे, 570 थे इनका कट ऑफ, लेकिन अब क्या हो सकते हैं 440 टू 480 हो सकते। EWS के देखते हैं तो यहाँ पे कितना था, 563 था। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। अभी कितने हैं, 430 टू 470 तक एक्सपेक्टेड माना जा रहा है। ओबीसी में देखते हैं 568 पे क्लोजिंग था, तो इस बार हो सकता है 438 टू 478 हो सकता है। एससी की बात करते हैं 447 टू 360 टू 400 तक हो सकता है, और एसटी की बात करते हैं तो 416 जिनका पिछले साल यहाँ पे क्लोज हुआ, इस बार यहाँ पे हो सकता है 300 टू 330। ठीक है, तो आपको क्या होगा, कट ऑफ इन पे भी कम देखा जाएगा। ठीक है, अब नंबर किस हिसाब से आ रहा है, रैंक किस हिसाब से आ रहा है, ऐसा तो ये प्रेडिक्टेबल है। अगर रैंक किसी और पे आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, मान लीजिए नंबर बहुत कम है लेकिन रैंक क्या है, बहुत कम है, मीन्स आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। आगे देखते हैं BHMS की। यहाँ पे जनरल में देखते हैं कि 2024 में जो क्लोजिंग था कट ऑफ कितना था, 484 था, लेकिन इस बार का प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 400 टू 430 है। EWS के देखते हैं 466 है। आगे देखेंगे इस ईयर लगभग 390 टू 420। OBC का देखते हैं 477 टू 395 एंड 425 तक हो सकता है यहाँ पे, या बोल सकते हैं 400 तक भी आ सकता है। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि आ सकता है, क्योंकि अब जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। SC का 380 था। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पे 300 टू 330। ST की बात करते हैं तो 360 से लेके 270 टू 300। आगे चलते हैं, BUMS की बात करते हैं। जनरल में 478 था, तो यहाँ पे 420 तक आपको लेके चलना है। EWS की बात करते हैं तो यहाँ पे 474 था, यहाँ पे आपको 400 तक अप्रॉक्स काम करना है। अगर OBC की बात करते हैं तो यहाँ पे 479 था। ठीक, तो यहाँ पे 380 टू 410। यहाँ पे क्या होता है, EWS और OBC में ना सिर्फ 5-10 नंबर का अंतर होता है, ज़्यादा नंबर का अंतर नहीं होता है। SC की बात करते हैं तो 306 था, तो अब हो सकता है 280 या 310 तक हो जाएगा। ST की बात करते हैं तो 263 था, इस बार 230 टू 260 हो सकता है। थोड़ा सा इनका ज़्यादा होगा BBC वालों का, इसलिए होगा क्योंकि वेटनरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, या बोल सकते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 591 पे क्लोजिंग था, मतलब MBBS के बाद अगर हम बात करते हैं अगर कोई और कोर्स है तो ये है सेकेंड नंबर पे, फिर मुझे लगता है BDS है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है एक्सपेक्टेड है 460 टू 480 है। EWS की बात करते हैं 568 टू 450 से लेकर 470 तक है। OBC की बात करते हैं 589 से लेकर 455 टू 475 है। SC की बात करते हैं 473 से लेकर 370 टू 400 है, और ST की बात करते हैं तो 441 से लेकर 310 टू 340, मतलब कि इनका कट ऑफ क्या है, थोड़ा सा हाई है। ठीक, MBBS के बाद ये आते हैं। ये सब तो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड। ठीक है, हमने ऐसा सोचा है, अब रैंक किस नंबर पे आ रहा है, कितना आ रहा है, ये तो अब NTA वाले जब रिजल्ट रिलीज करेंगे तब पता चलेगा कि आप कितने नंबर एश्योर करिए हैं और कितना रैंक है। नंबर से नहीं मतलब है, रैंक कितना आ रहा है, कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि आप MBBS करना है, अगर आपका इस बार नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। कोई भी डिले नहीं करना है कि आपको रिजल्ट का वेट करना है, ये करना है। अगर आपको लगता है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, बिल्कुल करिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इस बार, कि ये कोई नहीं बता रहा है कि एकदम ये एश्योर्ड कट ऑफ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है अगर कोई बॉर्डर लाइन पे 500 है, 520 है, 530 है, तो ज़रूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए।
अगर आप कोई और भी कोर्सेज देखना चाहते हैं, जैसे BMS हो गया, BHMS हो गया, इनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ड्रॉप भी लीजिए, लेकिन अभी से लग जाइए। अगर अभी से लगेंगे तभी जाके नेक्स्ट ईयर शायद आप टॉपर बन सकें। ठीक है, ये टाइम है, हर एक दिन काउंट करिए, क्योंकि जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा। आपका नीट 2025 ओवर हो चुका है। अगर आप ये सोच के रो रहे हैं कि उसमें अच्छा नहीं परफॉर्म किया, तो आप रोना बंद करिए, क्योंकि अगर आपने सोच लिया है ड्रॉप करने का, तो प्लीज़ आप नीट 2026 के बारे में सोचिए, जहाँ पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। आपको अपना बदला लेना है कि आपने जितना साल भर रगड़ा है, जितना मेहनत किया, आपने वहाँ पे पूरा निकाल दिया है। ठीक है, तो आपको शुरुआत से लगना पड़ेगा। अपनी जर्नी पे अभी से ध्यान दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। और साथ में अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसी चैनल पर जून से इस बार अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स लेके आऊँगी, उसको पढ़ाऊँगी। साथ में NCERT की हर एक लाइन को विथ एक्सप्लेनेशन, जितनी भी कॉन्सेप्ट है, सब कुछ कराते हुए चलूँगी। मेरा यही टारगेट है कि मैं दिसंबर के एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, और साथ में मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते हुए चलूँगी। फिर हमारे पास जो जनवरी, फरवरी, मार्च बचेंगे, उसमें हम लोग बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, यही सब करेंगे। तो अगर जो लोग मुझसे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, तो इसी चैनल पे मैं फ्रीली यहीं पे पढ़ाऊँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस मेरे नोट्स को अगर पढ़ते हैं, NCERT की हर एक लाइन को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हर मिनट आपको इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगा। और साथ में जो भी मैंने पढ़ाया है इसी चैनल पे है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको वहाँ से भी दिख जाएगा कि किस तरीके से मैंने पढ़ाया है और हर लाइन को एक्सप्लेन करते हुए चला है। तो इस बार मैं लाइन को तो एक्सप्लेन बाद में करूँगी, पहले कॉन्सेप्ट बता दूँगी, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगी और बाद में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूँगी। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे आप टेलीग्राम के थ्रू भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चाहिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पहले आप मेंटली स्टेबल बनिए, अपने घर वालों से बात करिए, जो आपको ज़्यादा समझता हो, जो आपको मोटिवेट करता हो, जो आपकी जर्नी का एक हिस्सा है। ठीक है, आप पढ़ाई के साथ साथ जर्नी का हिस्सा माता पिता भी होते हैं, जो आपके लिए लगातार मेहनत करते हैं, और आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको हर वक्त सपोर्ट करते हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट में रहिए, आप उन लोगों से दूर रहिए जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको जज करेंगे नंबर से। तो प्लीज़ आप उनसे दूर रहिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। अगर आपने सोच लिया है करना है तो आप करके दिखाइए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।